जीआईटी क्लास में आप सबका स्वागत है। और ट्रिपल सी की इस सीरीज में हम आज देखेंगे कुछ एडवांस क्वेश्चन और रिसेंटली नवंबर में जो एग्जामिनेशन हुए थे उससे कुछ रिलेटेड है। जैसा कि आपने देखा, मैंने डाउनलोड जब किया रहा था उस टाइम पे क्वेश्चन बहुत आसान है कि निम्नलिखित में किसके द्वारा हम इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आईएफसी कोड होता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इंटरनेशनल क्या होगा? अगर आंसर गलत दिया होगा तो बात की बात है, लेकिन हम नॉर्मली क्या होगा, शिफ्ट हो सकता है। शिफ्ट का कल पूरा नाम भी लिखवाए थे, क्या होगा? शिफ्ट होगा, क्योंकि आरटीजीएस नेफ्ट अपने वहां होता है। ठीक है, ये जानते हैं आप, लिखने की जरूरत नहीं है। कहाँ लिखे थे कल लिखे नहीं थे? अरे स्विफ्ट लिखवाए थे भाई कल। कल नहीं लिखवाए थे, पहले लिखवाए थे। स्विफ्ट का पूरा नाम, स्विफ्ट का पूरा नाम बता दो विशाल जल्दी से। स्विफ्ट का पूरा नाम सोसाइटी, अरे गधा, स्विफ्ट का पूरा नाम नहीं लिखवाए थे? फुल फॉर्म मारने के कनवा सुन हो जाएगा अभी। लिखवाए देखो, बताओ तो बताओ। सोसाइटी फॉर का है और सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो लिखिए भाई, यही तो था। ऐसे कर देते तुरंत, नहीं लिखवाया था, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो भी गधा बोल रहा नहीं लिखवाए थे, इल्जाम लगा देता है। हो सकता है कल नहीं लिखा होगा। सही है, बच्चे में थोड़ा दाल निकलने का लग रहा है। हो गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रोक से क्या आशय है, मतलब व्हाट इज मीन बाय प्रोक? अब देख लिए, लिख लीजिए आप लोग। क्या है? एक वर्चुअल फाइल सिस्टम है। प्रोक क्या है? एक वर्चुअल फाइल सिस्टम। देखो ये एडवांस क्वेश्चन लग रहा होगा आप लोगों को। प्रोक क्या है? एक वर्चुअल, ऐसे लिख लीजिएगा, सिर्फ प्रोक डैश लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा वर्चुअल फाइल सिस्टम। हो गया। अगला क्वेश्चन, सैस का पूरा नाम क्या होता है? सिंपल एनिमेटेड सिस्टम, सुपर एडवर्टाइजिंग सिस्टम, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सिस्टम, स्मार्ट। कोई सी कह रहा है, कोई ए कह रहा है। राइट आंसर सी होगा, क्योंकि देख लिए थे डाउनलोड करके। कॉमर्स में एनालिसिस वर्ड आता है। अब ये चेक करना पड़ेगा कितना टाइम लगता है, लेकिन लोग यही करते हैं, ब्लैक मनी वहां से ले आके चेंज करवा देते हैं ऐसे व्हाइट मनी में। तो जो खाते में पैसा आ गया वो व्हाइट मनी हो गया। अभी सर्च करिएगा इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर करने में कितना टाइम लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए, which of the following term is used to describe the decision making of common sense part of problem solving? इसे हम क्या बोलते हैं? एनालिटिकल बोलते हैं विश्लेषण करना, हेरिस्टिक जिसे बोलते हैं अनुमान करना, मूल आधारित एनालिटिकल होता है।
अनुमान ही होते हैं। डिसीजन मेकर, कॉमन सेंस का मतलब क्या होता है? किसी चीज को लेकर डिसीजन लेना, क्या कर रहा है? अनुमान ही लगा के ना, कहा रहने दो आज बारिश नहीं होगा, ऐसा होगा। सेंस लगाना। सेंस लगाना, और सेंस लगाना क्या है? मैथमेटिकल एनालिटिकल थ्योरी है, एक वही ना, अनुमान ही लगा रहा है पॉसिबिलिटीज। हाँ सब लगा लिए कि यहाँ हो सकता हाँ, हो सकता है, यहाँ पॉसिबिलिटी है। है। सर का बना देते हैं। सर अपने दिल अरे में यार दबा क्लास देते लाइव बोलो पकड़ो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मेनू में फॉन्ट कलर चेंज होता है? फॉन्ट, क्योंकि हर चीज किससे रिलेट होती है, पढ़ाया गया है क्वेश्चन कि हर चीज किससे रिलेट होती है? फॉर्मेट से। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन भी पढ़ाए हैं। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सुपर, सबस्क्रिप्ट सब इसी में होता है, फॉर्मेट में। देख लियो। By which of the following can be determined time of each thing? हाँ, स्लाइड शो, कस्टम एनिमेशन। क्या होगा? आ जाओ, स्लाइड शो, कस्टम एनिमेशन। कल कहाँ, कितने दिन बाद आ रही हो? हाँ, 2 दिन बाद शायद, वो भी लग रहा है। शादी में तो छुट्टी ली थी यहाँ पे। बताइए भाई, ये हो गया ना स्लाइड शो, कस्टम एनिमेशन। बोला है निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रत्येक वस्तु के लिए हम समय निर्धारित कर सकते हैं? तो कस्टम एनिमेशन का कहते हैं टाइम चेंज करते हैं। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ सेल रेफरेंस इन लिब्रियोफिस कल? 3 लग रहा है। रेफरेंस होता है, और हाँ कई सारे होते हैं, 3 4 ही लग रहा है, 3 ही होगा। लेकिन नाम भी थोड़ा देख लीजिए, नाम रह जाएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे कभी कभी हैशटैग बता दे रहा हूँ। नहीं, हैशटैग नहीं गधा, रेफरेंस सेल बोला जाता है, और भी सारी चीजें इस तरह का होता है। नाम अलग ज्यादा, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, नाम लिख दीजिएगा। और एक रेफरेंस भी होता है, सेल रेफरेंस, रिलेटिव, एब्सोल्यूट। 2 ही दे रहा है क्या यहाँ पे? 3 लिखा हुआ है यहाँ पे। बोले नहीं, एड्रेस एंड रेफरेंस बोला जाता है, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव आर देयर इन लिब्रियोफिस कल। 2 ही दिख रहा है यहाँ पे, 2 ही दिखाई रहा है भाई। रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट 2 ही लिखिएगा फिर आप। रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट, हाँ 2 सही। देखिए रेफरेंस भी होता है, पता है क्वेश्चन में क्या पूछा वैसे? 3 ही सही है सर। कैसे 3 ही सही हो जाएगा? ये भी तो ग्रुप से डाउनलोड। उससे मतलब नहीं ना है इसका। आपका आंसर बोला, नाम तो आना चाहिए तीसरे का ना, क्या है ना? रेफरेंस क्वेश्चन है में दिया है, सेल रेफरेंस। क्या होता है? एक क्या होता है? मिक्स नहीं होता है, एब्सोल्यूट रिलेटिव होता है, मिक्स कोई नहीं होता। लाओ, एक मिक्स लिख रहा है, तो यहाँ क्यों नहीं लिख रहा? थ्री हो गया, लिख लीजिएगा, 3 ही होगा। अरे यार, फुट गया होता है।
बचा दिया। 3 होता है, लिख लीजिएगा, रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड मिक्स्ड होता है। एकदम फोटो खींचे थे, पता नहीं है क्या। देखो ऐसे ऐसे ही दिया हुआ है यहाँ पे कि अगर केवल A4 लिखा हुआ है, मतलब किसी सेल का नाम लिखा हुआ है, हटाओ, और केवल सेल का नाम लिखा हुआ है, सेल का जैसे A4 लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव। क्या बोलते हैं? रिलेटिव। अगर ऐसे लिखा हुआ है कि फिक्स किया गया है इसको, कॉलम और रो दोनों को, तो इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट। क्या बोला जाता है? एब्सोल्यूट। और ऐसे लिखा हुआ है केवल केवल कॉलम को फिक्स किया गया है, इसको बोलते हैं रेफरेंस। अब पता नहीं किसको ये मिक्स कर दिया है, यही 3 मैं पहले पढ़ाता था, 3 नाम, अभी मिक्स आ गया, रेफरेंस नहीं आ रहा है। 3 चीजों स्टार्टिंग में मैं पढ़ा हूँ, 3 चीजें होती हैं, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और रेफरेंस। एक में नॉर्मल से रहेगा तो रिलेटिव बोलते हैं, फिक्स रहेगा तो एब्सोल्यूट बोलते हैं, मतलब कि दोनों साइड से, रो और कॉलम दोनों, और ऐसा रहता है रेफरेंस बोलते हैं। उसमें पता नहीं क्यों मिक्स लिख रहा है, पता नहीं क्या रीजन है, कोई अपडेट हुआ होगा, पता नहीं क्या, लेकिन मैंने पढ़ा है, इसी में मैं बहुत पहले ही फोटो भी खींचा हुआ था, लगभग 2022 उसकी बात होता है। ठीक है, तो आप भी ऐसे डायग्राम बना लीजिए एक बार, A4 को रिलेटिव, दोनों को फिक्स करिए, रो और कॉलम को। क्योंकि इसका इस्तेमाल जब आप एक्सेल में करते हैं, एक्सेल में जैसे ऐसा करते होंगे, विंडो के साथ R कर दिया, एक्सेल ओपन कर लिया, एंटर कर दिया, जैसे टेबल वगैरह नहीं लिखना होता है, चाहते हैं एक ही साथ सारा टेबल लिख दें, तो इस टाइम इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लो यहाँ मीटिंग बना लिए, तो टेबल 2 से स्टार्ट है ना, तो 1 से कर दे, 1 से कर देना है, 1 2 10 तक, और यहाँ से लिख दिए 1 2। सबको दिख रहा है? अब मतलब एक ही बार पूरा टेबल लाना है हमें, तो हमने किया इक्वल टू, इस नंबर को सिलेक्ट कर लिया, और F4 से क्या कर लिया? फिक्स कर लिया। लेकिन फिक्स करेंगे तो सिर्फ कॉलम को, ए से पहले, बाकी रो को हटा देंगे, फिक्स नहीं करना है, और मल्टीप्लाई कर दें। क्या कर दें? मल्टीप्लाई। अब फिर इसको सिलेक्ट कर लें, रो को, इसको भी F4 से फिक्स कर ले, लेकिन सिर्फ इसको, F4 फिक्स नहीं हुआ है क्या? F4 ना, लेकिन सिर्फ इसको, इस पर सिर्फ रो को फिक्स करेंगे, कॉलम को नहीं फिक्स करेंगे, और एंटर कर दें, और इसको खींच ले जाए नीचे, और खींच ले नीचे, देखिए टेबल आ गया क्या? अरे 1 1 जा 1, 1 2 जा 2 2, आ गया, सही आ गया है। हाँ, हाँ, देखिए एक ही बार में बहुत सारे टेबल आप टेबल लिख सकते हैं, ये एडवांस एक्सेल है। उत्तर जानते क्या होता है? 2 और 2 2 जा 4 लिखे ड्रैग करते आता रहता है, फिर 3 का भी लिखते हैं, फिर 4 का भी, ऐसे नहीं करते, इस तरह तरीका है, एडवांस एक्सेल है। एक कैसे है, फिक्स करके फ्रीज करके हम काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मान लो यहीं पे हमें, मान लो नाम उम भरना होता है, अक्सर देखा होगा आपने, जैसे मान लो यहाँ लिखा हुआ है नेम, यहाँ लिखा हुआ कोर्स, यहाँ लिखी हुई है फी, लिखा हुआ है, और आपने इतना बॉर्डर लगा दिया, बस इतना आपको लिखना है, सबको सिलेक्ट कर लीजिए, और
अल्ट डी और ओ दबा दीजिए। क्या दबा दीजिए? अल्ट डी और ओ। जैसे होता है ना, बार बार आपको टैब दबाना पड़ता है, इस तरह आसान हो जाएगा आपका। अब यहाँ नेम लिखिए, नेम में लिख दिया मैं, क्या नाम है? अमर। कोर्स में ADF है और फी में 15,000। बस इंटर करें, मतलब भरते जाइए, अपने आप होता जाएगा। अगला भर दिया मैंने, देवेश। कोर्स में डाल दिया ADF, फीस में डाल दिया 15,000। देखिए तो अपने आप डाटा भरता जा रहा है, कुछ करना ही नहीं। बेस्ट तरीका वो टैब दबाने से मुक्ति, मतलब समझ रहे हो ना, बार बार क्लिक कर, सेज मेंटेन नहीं, सब कुछ नहीं करना है। लंबा लंबा नाम लिखिए, और रतन प्रताप, रतन प्रताप मालूम हो गया। कोर्स में DFA हो गया, 9,000 हो गया। ऐसे करते रहिए आप, सबका सबका नाम आता जाएगा। कर लेंगे? यस सर। बस ऐसे ही करना है। किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो मान लो हमको रतन प्रताप डिलीट करना है, देवेश नहीं, रतन प्रताप, ये वाला डिलीट कर दिया। देख रहे हैं ना क्या लिखा है? पहले एरिया सेलेक्ट करके दबाएं अल्ट डी और ओ, अल्ट डी और ओ, अल्ट प्लस डी प्लस ओ। टेबल अपने हिसाब से शिफ्ट कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, ये हो गया ना। अगला, निम्नलिखित में से अगर कोई क्रॉलर वेबसाइट क्रॉल करता है तब एक पेज का लिंक नहीं होने पर उसे क्या कहा जाता है? क्रॉल एक साइट है, वेबसाइट की बात किया है, इसीलिए मैं बोला उन्हें एडवांस क्वेश्चन सारे हैं। डेड एंड बोलते हैं, डेड एंड पेज क्या बोलते हैं उसे? डेड एंड पेज बोलते हैं, लग रहा है। लिख लीजिएगा, अगर वो क्रॉल नहीं करता, लिंक नहीं होता है तो क्या बोलते हैं उसे? डेड एंड पेज बोलते हैं। इसीलिए कहा मैं थोड़ा एडवांस कराऊंगा आजकल। इस बीच क्लास बंद ना करिए आप लोग, जब तक एग्जाम आ रहा है तब तक मैं एडवांस को सब कुछ करवाऊं जानबूझ के। ये तो बता ही देंगे आप लोग। अरे पूरा लंबा मत लिखो यार। क्रॉल को, अगर क्रॉलर एक क्रॉल वेबसाइट है, अगर लिंक किया जाए पेज से, अगर लिंक नहीं होता है तो क्या कहेंगे उसे? हाँ, वेबसाइट वाला कहाँ समझ में आएगा? सब लैंग्वेज का है क्वेश्चन, लैंग्वेज टाइप के वेबसाइट, साइट्स वगैरह, वेब डिजाइनिंग जो होते हैं। तुम तो वेब डिजाइनिंग पढ़ी हो ना? वेब डिजाइनिंग तुम तो पढ़ी, तुम सीनियर हो सबसे। हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है, पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट की। कंट्रोल इंटर। और लाइन ब्रेक करने की शॉर्टकट की शिफ्ट इंटर। बताया है ना, कंट्रोल इंटर और शिफ्ट इंटर। रुको रुको रुको, अगर आपको सीसी में यश ग्रेड प्राप्त करने का जुनून है तो आपके जुनून को हकीकत बदलने का काम हम करेंगे। एक साल से भी ज्यादा का समय लगाकर कुछ भी ई बुक तैयार की है, हमें टॉप 3 ई बुक अलग अलग खरीदने के लिए आपको 275 रुपए लेते हैं। लाइए दीजिए आप लोग 275। अगर आप इसे देख लेंगे बना टाइम डीसी बुक खरीदेंगे तो आपको मात्र 199 में ही मिल जाएगा, इससे ज्यादा 1 रुपया भी नहीं लेंगे।
इस पे कॉल मत कीजिएगा, बस व्हाट्सएप कीजिएगा। और रिप्लाई देने में अगर देरी हो रही है समझ जाना सर अभी सीसीजी के प्रश्न तैयार कर रहे हैं, व्यस्त है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग निम्नलिखित में से कौन सा डेलियर ऑफ सर्विस का उद्देश्य होता है? नहीं बता पाएंगे आप लोग, डायरेक्टली देख लीजिए। एक सिस्टम को ओवरलोड करने के लिए इसे अब यह चालू नहीं है, अब चालू नहीं है। टू ओवरलोड ए सिस्टम इट इज नॉट लॉन्गर ऑपरेशन को बोलते हैं। बस इतना लिख लीजिए, डेलियर सर्विस का मतलब क्या होता है, मतलब लिख लीजिए। देख लीजिए कैसे कैसे क्वेश्चन आए, ये नवंबर का है। मिश्रा जी अब एग्जाम कौन देगा? मिश्रा जी आप ही को देना है। क्या दिक्कत है सर, 250 रुपया दिए जाएंगे। एक बात बताइए, तीसरा और चौथा इंग्लिश सेमी है। तीसरा चौथा का गलत दिया, इसलिए कहा था मैं व्यस्त है। ये बता दीजिए आप लोग, which are the following command is used to delete directory in Linux? डायरेक्टरी को डिलीट करना है अगर लिनक्स में तो किसका यूज करेंगे? स्वैप, रामदीर, सीपीओ या ऑप्शन डी? क्या लग रहा है? डी। क्या लग रहा है? सी, सीपीओ। मैं सेलेक्ट किया था पहले इसीलिए रामदीर। सिर्फ हाँ सिर्फ इतना लिख दीजिए, टू डिलीट ए डायरेक्टली लिनक्स, आंसर लिखिएगा रामदीर। हो गया। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस निम्नलिखित में से कौन से डिवाइस फाइलों की दो प्रकार है? कैरेक्टर एंड ब्लॉक, ब्लॉक एंड फीफो, कैरेक्टर एंड सॉकेट या इनपुट एंड आउटपुट? ऑप्शन आप पहला ही था, ब्लॉक एंड कैरेक्टर होते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, दिमाग में रखिए। ब्लॉक एंड कैरेक्टर होते हैं, फाइलों के प्रकार होते हैं ब्लॉक एंड कैरेक्टर। ये बता दीजिए, लिंक्डइन के फाउंडर कौन? लिंक्डइन क्या है? लिंक्डइन एक ऐसा साइट है जहां जॉब के सेक्टर से लोग अपना बायोडाटा वगैरह अपलोड करते हैं, जहां आपको जॉब की वैकेंसी वगैरह मिलती है। और इसके जो क्या है फाउंडर है वो है रेड हॉफमैन, हाफ है ऐसा समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा लिंक्डइन के फाउंडर। और लिंक्डइन के फाउंडर कौन है? क्या हुआ श्रेया, क्या हुआ? कौन सा होगा? फाइलों के दो प्रकार हैं, ब्लॉक एंड कैरेक्टर, इसमें क्या? इसका लिख लीजिए, लिंक्डइन के जो फाउंडर है वो है रेड हॉफमैन। कहां से आते हैं? यही धरती पर निम्नलिखित में लिब्रे ऑफिस कल की स्प्रेड शीट को किसी सेल और कॉलम रो को कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? सेल रेफरेंस, सेल आइडेंटिटी, सेल अक्रॉस या सेल आइडेंटिफायर? सेल रेफरेंस बोलते हैं क्योंकि रो और कॉलम से मिलकर क्या बनता है? सेल बनता है, और सेल रेफरेंस बोला जाता है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, विंडोज 10 में स्क्रीन शॉट लेने के शॉर्टकट कुंजी क्या है?
हाँ हाँ, आप सर बताइए चार में से। डी होगा, फिर ऐसे लिखता है, PRT लिखता है, यही होगा, सही है। बस आज के इतना ही। याद रखिए, हम लोग Q7 पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? Q7।